संभावना है, हेरेडिटी में है, किसी के लाइफस्टाइल हार्ट प्रोन है, इन सब लोगों के लिए इट्स गुड, ग्रेट, एक्सेलेंट, बिकॉज इट इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ। एक 1A मैंने लिखा है। अब मैं हार्ट हेल्थ के अंदर एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड जो यहाँ तस्वीर में मैंने दिखाया है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बड़ी है, चर्बी जो खूनी में बना हुआ है, ब्लड फैट। हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड की बात करें या हाई लेवल ऑफ ये ब्लड फैट की बात करें सिंपल भाषा में, तो ये क्या करता है में समझें तो आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है, आपके स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ब्लड को गाढ़ा कर दिया है, थिक कर दिया है, फ्री है, ब्लॉकेज चालू हो गए हैं। ये सुनो, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है, बढ़ा हुआ स्तर जो ट्राइग्लिसराइड लेवल का है, उसको ही देता है, उसको कम करने में जोरदार मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, खासकर तब जबकि भारत में हर 3 में से 1 आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, और उसको पता नहीं है। इस तरीके का रेशियो है। तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बात करें तो ओमेगा 3 कैन रिड्यूस ब्लड प्रेशर लेवल उन लोगों में जिनका की प्रेशर हाई है, और ये साइंस में बता रहा हूं, इसीलिए इसको मैंने 1B में रखा है। 11 के 11 में साइंस फैक्ट बताने जा रहा हूं जो टॉप बेनिफिट्स हैं। अब तीसरे में जाते हैं, 1C में। 1C में HDL की बात करते हैं। HDL मतलब होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होने पे आपको इसकी मात्रा कम, जितना ब्लड टेस्ट कराते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का HDL कम मिलता है और LDL उल्टा ज्यादा। तो जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये बढ़ाने में मदद करता है। ओमेगा 3 कैन रेज योर HDL लेवल। क्लॉट्स, आपके पास यदि कोई प्रॉब्लम है कार्डियोवैस्कुलर, हेरेडिटी में है, लाइफस्टाइल उस तरीके का है, सबका है। आप देखिए ट्रांस फैट हर आदमी ग्रहण कर रहा है, हम जितना फैट ले रहे हैं सब में ट्रांस फैट है। जितना खाना खा रहे हैं रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स है, तला हुआ है, टेस्ट में डूबा हुआ है, करी के साथ है। हम सारा फूड डिलीवरी ऐप से जो मंगा रहे हैं सारा का सारा उस तरीके का सामान है, रहे हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हम जितना तनाव ले रहे हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ब्लड क्लॉट्स की बात करें, ओमेगा से क्लम्प होते हैं, और जब वो क्लैंपिंग होंगे तो क्या होगा? क्लॉट्स बनेंगे। और ओमेगा 3 क्या करता है? ओमेगा 3 प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ दैट ब्लड क्लॉट, बिकॉज वो क्लम्पिंग को रोकता है। क्लियर है? यहाँ पे जस्ट में भी प्लाक जमता है। आई थिंक ये सबको मालूम है। ये कोई आज के डेट में बच्चा हो चुका है। इसका एंजियोग्राफी कराने के बाद डॉक्टर बताएंगे कि फुल ब्लॉक है। तो ये प्लाक जमा हुआ है। प्लाक हेल्प्स प्रिवेंट दैट प्लाक इटसेल्फ। प्लाक के जमने की प्रक्रिया को रोकता है, प्लाक को फॉर्मेशन को रोकता है। सो बाय कीपिंग योर आर्टरीज स्मूथ, फ्री फ्रॉम दैट डैमेज, फ्री फ्रॉम दैट ब्लॉकेज, तो ये अपने आप प्रिवेंशन का काम किया। ये सुनो, आज के समय में ये बहुत ज्यादा फैला हुआ चीज है, संक्रामक रोग नहीं है, बट लाइफ, हमारे आहार की वजह से, जिस तरीके का खाना हम खाते हैं। और एक और फैक्टर है जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, महसूस कर लेगा, उसको फॉरेन पार्टिकल मान लेगा, बिकॉज बिना पचे पहुंचा है। बिना पचे पहुंचने का कारण क्या है? खाने का तरीका में गड़बड़ी, खाने के सामान में गड़बड़ी से लेके आपकी एसिड की कमी बढ़ेगा यदि आपके खाने का तरीका गलत होगा। आप कब खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं और कैसे खाएं में यदि काम नहीं कर पाए तो वात बढ़ जाएगा, और वात बढ़ेगा तो क्या होगा? फैक्टर बढ़ेगा और रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात होगी। तो आज का जो समय है, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, आज का जो हमारा किसके बाद क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कितना एसी में रहेंगे, एसी के अंदर कंफर्टर चला के रहेंगे, क्या करेंगे, सारा फैक्टर काम करता है और उसके साथ चीजें। बट मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहा था। बहरहाल ओमेगा 3 पे वापस आते हैं। ओमेगा 3 क्या करता है? तो चुनाव के लिए ये ज्यादा जरूरी है, बोन हेल्थ। बिकॉज आप देखिए, आपका जब भी 30 इयर्स 25 इयर्स हो जाता है, आपका हेल्थ चेकअप जब किया जाता है महिलाओं का, तो बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बोन
फॉलो होता चला जाता है। ऑस्ट्रोपेरोसिस जैसी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है महिलाओं में ज्यादा करके। तो क्यों? कैल्शियम। तो एम्पल अमाउंट ऑफ कैल्शियम अलोंग विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी जगह पे है, लेकिन कैल्शियम अलोंग विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपने बहुत बार कोई बताया होगा कि कैल्शियम के लिए क्या लेते हो तो मिल्क लेते हैं, कैल्शियम के लिए क्या लेते हो तो मिल्क लेते हो, और बाद में उसमें डीएचए का वर्ड लाया जाता है, तो फिर डीएचए भी है। तो पॉइंट ये है कि आप यदि कैल्शियम के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड को यदि सम्मिलित कर लें तो ये आपके बोन डेंसिटी के लिए बहुत बढ़िया बिल्डर का काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इट हेल्प्स प्रेग्नेंट वुमेन। कैसे? रेगुलर कंजम्पशन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड को कॉग्निटिव डेवलपमेंट यदि माना जाए बच्चों, खास करके भ्रूण में, और जब बच्चा गर्भ में होता है तब, उसके लिए जबरदस्त पावरफुल चीज माना गया है। उसके लिए ओमेगा 3 बहुत लाजवाब और इंपॉर्टेंट चीज। मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन, आज ये बहुत कॉमन है, महिलाओं में और ज्यादा कॉमन है, लेकिन अब महिला पुरुष की बात नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज जिसका लेना देना आपके पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस से है, आपके पूरे बॉडी के किन चीजों से एक्सपोज होते हैं उससे है, कितना तनाव लेते हैं उससे है, आता है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। ओमेगा 3 कैन इजीली ट्रैवल थ्रू द ब्रेन एंड इंटरैक्ट विथ मूड रिलेटेड मॉलिक्यूल्स इनसाइड योर ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर जो मूड रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जाके इंटरैक्ट करता है। और बिम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोशिकाओं का ब्रेन बताया था, ये सुनो, उसकी पूरी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का बात किया था, बढ़िया सिग्नल सिस्टम के साथ। कितने लोगों को अस्थमा है, या कितने लोगों के घर में किसी के बच्चे है या कभी रहा है, किसी को अस्थमा होगा, कभी कभी होता होगा, कभी सीजन चेंज से या किसी, और साइंस बैक्ड बात बता रहा हूं। रिसर्च कंफर्म करता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड यदि आप कंज्यूम करते हैं तो वो ओमेगा अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट करता है। जी हाँ, प्रिवेंट करता है, और मैकेनिज्म सेम है। इन्फ्लेमेशन इज की कंपोनेंट इन अस्थमा, ये सुनो। इन्फ्लेमेट हो जाना, ये जो सांस की नली है उसका इन्फ्लेमेट हो जाना की कंपोनेंट है। आपकी सांस की नली हो गई है, फैल गई है, नैरो हो गई है, सकड़ी हो गई है, अब आप जो सांस ले रहे हैं वो नहीं चल रही है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन आ गया तो हारमोनियम का आवाज आने लगेगा, सांस है क्या। आप देखिए किसी को अस्थमा हो, दमा हो, तो बहुत आवाज आता है, कहता है कि इस रूम का आवाज बाहर वाले रूम में जाता है, ये सुनो। आई थिंक इस शब्द का और इस फ्रेज का नाम आप लोग सुबह शाम आज की डेट में सुनते होंगे, राइट और रॉन्ग। पहले का होता था जो पियक्कड़ होता था, जो अल्कोहल लेते रहता था, अल्कोहलिक होता था, दारू पीने वाले को फैटी लीवर होता था, ये सब। अभी एक बड़ा सा तबका ऐसा है, हम आप जैसे सारे लोग, जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब कि वो दारू नहीं पीता, फैटी लीवर हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा लेता है, उसके फूड का और उसके व्यायाम का जो बैलेंस है, या जो कोलेस्ट्रॉल ग्रहण की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। इसको NaFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। एक बहुत आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि ये फैटी लीवर को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन कम करके। यहाँ पे मैंने फैटी लीवर का भी तस्वीर दिखाया है और हेल्दी लीवर का भी तस्वीर दिखाया है। क्विकली आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर पॉइंट लेते हैं। 8वां नंबर पॉइंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, जिसके बारे में हमने अभी तक इतनी चर्चा की। इसी इफेक्ट को लेके, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को समझने के लिए हम जो है साइटोकिन्स की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट्स और साइटोकिन्स, ये दो मेन प्लेयर्स हैं। कोई भी चीज में दो मुख्य भूमिका निभाते हैं ना, तरीके से एक इम्यून सेल्स है, और साइटोकिन्स जो हैं वो एंजाइम्स हैं, और यही दो लोग रोल प्ले करते हैं। ओमेगा 3 अब क्या करता है इन दोनों के साथ वो समझिए। ओमेगा 3 इंटरफेयर करता है ल्यूकोसाइट्स में और साइटोकिन्स में भी, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छे तरीके से
प्रसिद्ध है और बहुत इफेक्टिव काम करता है। तो डिमेंशिया, हमारी यादाश्त कमजोर हो रही है, हम भूलना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन यदि आप यूएस चले जाएं, जो कि दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे आपको अल्जाइमर्स पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी, डिमेंशिया वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे जिनका की यादाश्त काम नहीं कर रहा, और सब मिलेनियर्स मिलेंगे, सब अच्छे खासे लोग मिलेंगे। ओमेगा 3 इज ग्रेट फॉर हेल्दी एजिंग, इसलिए मैंने कहा इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, ऐसी जो चीजें हैं उससे ये बचाएगा। और ये जो है एक पॉइंट है, गुड फॉर स्किन। हु डज नॉट वांट गुड स्किन? एवरीवन वांट्स। ये सब त्वचा बहुत अच्छी चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, एंटी रिंकल चाहिए, टाइटनिंग रहनी चाहिए, स्किन में सुंदरता होनी चाहिए। हर आदमी ये चाहता है। उम्र के हिसाब से त्वचा जो है ढीली पड़ती जाएगी, उस पे स्पॉट्स आएंगे, उस पे धब्बे आएंगे, उसका रंग चेंज होगा, टैनिंग होगा, और जो है वो ढीली भी पड़ेगी। ओमेगा 3 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहां से है? 8-10 स्लाइड पीछे जाइए, मैंने क्या बताया? असंख्य कोशिकाएं, और कोशिकाओं का जो दीवाल है, जो उसका मेम्ब्रेन है, जो उसकी झिल्ली है, जो उसका आउटर है, उसके स्ट्रक्चर से ओमेगा 3 का लेना देना है। यस और नो? यदि उसके स्ट्रक्चर से लेना देना है तो ओमेगा 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। सिस्टम है स्किन का, स्किन का बाहरी त्वचा में आयल के प्रोडक्शन का और हाइड्रेशन का पूरा एक तंत्र बिठाया हुआ है। आपने ड्रिप इरिगेशन देखा है क्या? जहां पे कि पानी जो है छोटी छोटी छिद्र बनी होती है, वहां से निकलते रहता है अपने आप। ये सुनो, हाई क्वालिटी का एक पूरा का पूरा जो है हाइड्रेशन का सिस्टम जो है स्किन के बाह्य त्वचा पे बिठाया है भगवान, पूरा बैठा हुआ है। वो क्या करता है? वो ऑयल का प्रोडक्शन भी करता है और वो जो है हाइड्रेशन भी करता है। बहुत लोगों की वो सिस्टम कि आपका जो प्री मैच्योर एजिंग करने लगेगा स्किन, उसमें रुकावट डालेगा। और तीसरा काम क्या करेगा? तो ओमेगा 3 कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज, जो एक और तरह का डैमेज है, सीधा आपका सन से आपके स्क्रीन को डैमेज होता है। लेकिन आपका ओमेगा 3 का कंटेंट ज्यादा है बॉडी में, तो सन स्क्रीन से डैमेज आपको कम। 11 नंबर पॉइंट, आखिरी पॉइंट, ओमेगा 3 कैन नरिश योर स्काल्प एंड कैन नरिश इट। और नरिश किया तो क्या होगा? आपका हेयर फॉल कम होगा और हेयर थिनिंग कम हो जाएगी। जो पतले होते जाते हैं ना बाल, देखिए बाल झड़ने के पहले पतले होने शुरू हो जाते हैं, डेंसिटी कम होने लगती है। तो ये था पूरा का पूरा आपका क्या कहेंगे आप इसको, फूड सोर्स की बात करते हैं कि ओमेगा 3 के फूड सोर्स क्या क्या है। फ्लैक्सीड में मिलेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, अलसी कह सकते हैं। मैं हिंदी बेल्ट से बेस्ट सोर्स की बात करें तो सारे कुछ चिया सीड, मैंने पौधा और फ्लैक्सीड दिखाने की कोशिश की यहाँ पे। एनसीबीआई अगेन को रेफर करूंगा, एनसीबीआई के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, फ्लैक्सीड इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, बिकॉज इसके खास करके कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्सीड ऑयल, क्योंकि हाई क्वालिटी फ्लैक्सीड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से बना हुआ है। और कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्सीड ऑयल 9 omega 6 and omega 9, like omega 3, omega 6 and omega 9 are also beneficial fatty acids। जब ये 100% वेजिटेरियन सोर्स है ओमेगा 3, 6, 9 का। मैं इसके कुछ दिखा रहा हूँ, 100% प्लांट बेस्ड सोर्स है, बनाया गया है। 369 डिग्री बेनिफिट कह सकते हैं, बिकॉज 3, 6, 9 तीनों है, और इतने सारे बेनिफिट को यदि आप सुई घुमाएं तो 369 डिग्री हो जाएगी।